पाकिस्तान के वसी और शिमाली इलाकों में जल्जले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में जल्जले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, बटकराम, चारसदा, मर्दान सबात में भी दरो दीवार लरस उठे। शुमाली वज़ीरिस्तान, हंगू, मर्दान, मालाकंड, बुनीश, शांगलादीन, नौशहरा, गिरदोनवा में जल्जले के झटके। मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमाम मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.4 और गहराई 215 किलोमीटर थी। मरकज अफगानिस्तान का हिंदू कश रीजन था। मॉनसून का मजबूत सिस्टम आज कराची और हैदराबाद पहुंचेगा। आज दोपहर शहर कायद, हैदराबाद और दीगर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। कराची में अगले 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। शदीद बारिशों के पेश नजर हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडूवाला यार, सांगड़ में आज तालीमी इदारे बंद। जामशोरों के तालीमी इदारों में 3 रोजा तातील। सेवन और काचू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पानी मंचर झील में दाखिल। काचू के 10 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। दरगाह, गाजी शाह समेत 100 से ज्यादा देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सेवन और मांझन में दरिया सिंध के पानी से 60 देहात ज़ेरे आब, 25 स्कूल्स डूब गए। हैदराबाद में दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला। पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी। थरपारकर में बारिशों से कच्चे मकानों को नुकसान। मुल्क में बारिशों का स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कुंदिया, आरिफवाला, गुजरान, लालिया समेत कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबिया इलाके ज़ेरे आब। ओकाड़ा के नवाही गांव में घर की छत गिर गई। खातून और बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बुरेवाला में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 साला बच्चा जाँ बहक। अटक से सैलाबी रेले के बायस नवाही गांव फारूकाबाद को शहर से मिलाने वाला पुल टूट गया। इलाके का शहर से राब्ता मुनक़ता। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। वादी नीलम में शदीद बारिश के बायस दरिया जागरा में तुग़यानी। नदी नालों पर लगे पुल तुग़यानी में बह गए। शाहरा नीलम मुतअद्दिद मकामात से लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज कोयटा में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। अहम बैठक में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर बिजली के बिलों में 14 रुपए रिलीफ मिलना शुरू। लेस्को के पहले 4 बैजेस में सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दे दिया गया। पहले 4 बैजेस को बिल जारी होने के बाद अपडेट कर दिया गया। टैक्सेस और बिजली की कीमत जमा करने के बाद 14 रुपए फी यूनिट बिलों से निकाले गए। बिलों के साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से पम्फलेट भी तकसीम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। बिजली के बिलों पर 45 अरब रुपए का रिलीफ देने की मंजूरी एजेंडे में शामिल। कराची वालों पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समात आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर रखी है। के इलेक्ट्रिक ने नेप्रा में बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में की है। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ तो के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 6 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जेजुआई थे इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिया है कि जेजुआई का तंजीमी ढांचा खत्म हो चुका है। मेंबर सिंध की आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत। मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को आज हिलाल इम्तियाज अता किया जाएगा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करेंगे।
अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो मुकाबले में ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 40 साल बाद पाकिस्तान के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। फैसलाबाद में वजीर आला अली अमीन गंडापुर को सिक्योरिटी न देने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बरहम। वजीर आला केपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत, सिक्योरिटी न दिए जाने का शिकवा। खत के मुताबिक फैसलाबाद में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी। दरख्वास्त करते हैं कि SSP ऑपरेशन फैसलाबाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फैसलाबाद की अदालत में पेश हुए थे। बानिया PTI के बुग़ज़ में जाली हुकूमत ने इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया। IT शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा इंटरनेट के बारे में वज़रा के बयानात में भी मुमासलत नहीं। एक वजीर कहता है फायर वॉल लगी है, दूसरा कहता है नहीं लगी। IT वजीर शिजा फातिमा कहती है VPN से नेट सुस्त हुआ। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट निटियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से कोई सुराग मिला। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का CPO से इस्तफसार। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम कर रहे हैं। CPO रावलपिंडी का जवाब, मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज की मोहलत मांग ली। अदालत का मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। आलिया हमजा की साइबर दहशतगर्दी के मुकदमे में 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। PTI रहनुमा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तहकीकाती इदारों को मजीद कार्रवाई के लिए कानूनी दायरा कार में रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला KP पर आयद इल्जामात का कोई ठोस सबूत नहीं। शकील खान के सेक्रेटरी मवासलात पर आयद इल्जामात बेबुनियाद हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की मंजूरी सेक्रेटरी मवासलात ने नहीं बल्कि शकील खान ने खुद दी। शकील खान को काबीना से हटाने से मुतालिक तश्कील कमेटी की रिपोर्ट की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। तरसलात ज़र $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ। खलीजी ममालिक समेत यूरोपीय ममालिक में 26 कम्युनिटी वेलफेयर अताशी की तैनाती आइंदा माह होगी। 2034 तक तरसलात $32 अरब से बढ़ाकर $60 अरब मुकर्रर करने का हदफ दिया गया। तरसलात ज़र में हर साल 10% से ज़ायद इजाफा किया जाएगा। सऊदीया, दुबई, कतर, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और दीगर ममालिक में 26 कम्युनिटी वेलफेयर अताशी तैनात होंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फ़लस्तीन में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुमताज़ ज़हरा का कहना है कि सेक्रेटरी ख़ारजा OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में शरीक है। वो इसराइल की दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया और दीगर इशूज़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शुरका को गज़ा में जारी नस्लकुशी और संगीन इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। किस IP एड्रेस से ये वीडियो शुरू हुई, अगली समाअत पर रिकॉर्ड के साथ पेश हो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। अदालत ने FIA के मुबहिम जवाब को मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स ये FIA चाहे तो ये केस आधे घंटे में हल हो सकता है। जानबूझकर मामलात लटका दिए जाते हैं जिसकी वजह से मुद्दई खुद ही केस वापस ले लेते हैं। अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। फैसलाबाद में बिजली बिलों में टैक्सेस के खिलाफ शटडाउन हड़ताल पर जमात इस्लामी की जिले क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में रोड ब्लॉक करने, साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। अमरीका में सदारती इंतखाबात, डेमोक्रेट्स की सियासी मुहिम उरूज पर। कमला हैरिस और टिम वॉल्ट्ज ने जॉर्जिया से बस पर इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। कमला हैरिस की नौजवान वोटर से इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करने की अपील। कमला हैरिस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त के खौफ से मुबाहिसे से भाग रहे हैं। रियासत जॉर्जिया इलेक्शन में डेमोक्रेट्स को लैंडस्लाइड फतह दिलाएगी।
ईरान के इजराइल पर हमले का खदशा, अमेरिका ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। अमेरिकी हुकाम की जानिब से कहा गया है ईरान अगले 48 से 72 घंटों में इजराइल पर हमला कर सकता है। वाशिंगटन ने ईरान के मुमकिन हमले के पेश नज़र अरब ममालिक को खबरदार कर दिया। इसराइली फौज के कदम में वहशाना हमले जारी, मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, 131 जख्मी हो गए। देर बला में स्कूल में पनाह लेने वाले बेघर फलस्तीनियों पर हमला, 8 शहीद। इसराइली हमलों में फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद अब्दर भी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 40,534 हो गई, 93,778 जख्मी। यूएन फूड वर्ल्ड प्रोग्राम का अपनी गाड़ी पर इजरायली हमले के बाद इक़दाम, ताहुक्म सानी गजा में अपने अमले की नकलो हरकत रोक दी। गुज़श्ता रोज इजराइल ने यूएन फूड वर्ल्ड प्रोग्राम की गाड़ी को निशाना बनाया था। सरबराह यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है गाड़ी पर हमले जैसे वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं।